नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। वन वोट वन बार के संबंध में निर्णय आने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय सहित अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए इस निर्णय का स्वागत किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की खंडपीठ द्वारा चुनावी रेट गुंजन कुमावत बनाम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के संबंध में निर्णय आने के पश्चात अधिवक्ता बलराम जाखड़, एडवोकेट अजय चौधरी, अकबर खान एडवोकेट, दीपा चौधरी, नरेंद्र सिंह, गुंजन कुमावत, रमेश शर्मा, जयप्रकाश पोसवाल, त्रिभुवन सिंह राघव, प्रदीप कुमार मालाकर एवं अन्य साथियों ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वाइस चेयरमैन श्री कपिल प्रकाश माथुर का अभिनंदन कर एक ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को पूरे राजस्थान में सभी बार एसोसिएशन में होने वाले एक ही दिवस पर चुनाव को ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जाए। एक त्योहार के रूप में मनाए जाने के क्रम में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा राजस्थान अधिवक्ता मतदान दिवस के रूप में घोषित किया जावे, जिससे अधिवक्ताओं के चुनाव के मध्य लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत और सुदृढ़ हो सके। वहीं इस मौके पर बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन कपिल प्रकाश माथुर ने अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित करने का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रिपल मर्डर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विवादास्पद सजा की जांच की, जो सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधित आरोप पर आधारित थी। न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों और आरोप के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में नोटिस प्रदान करने में विफलता पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और अपीलकर्ता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोर्ट ने कहा कि उस तारीख की ऑर्डर शीट में दर्ज है कि अपीलकर्ता का वकील अनुपस्थित था। इसमें यह भी लिखा है कि दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित रखा गया। आक्षेपित निर्णय अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किसी भी प्रस्तुतिकरण का उल्लेख नहीं करता है। इस प्रकार हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता या उसके वकील को सुने बिना अपीलकर्ता द्वारा की गई सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करके अवैधता की है। ये पता चलने के बाद कि अपीलकर्ता द्वारा नियुक्त वकील अनुपस्थित था, हाईकोर्ट को उसके मामले का समर्थन करने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ एमपीएचसी के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत ट्रिपल मर्डर के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय का पालन करने और अपील के दौरान आरोप बदले जाने या जोड़े जाने पर आरोपी व्यक्तियों को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करने के सर्वोपरि महत्व को दोहराया। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 148 और या 149 सपठित धारा 302 के तहत आरोप को आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 302 के तहत आरोप में बदल दिया गया। न्यायालय ने माना कि नोटिस की कमी के कारण अपीलकर्ता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके पास आईपीसी की धारा 34 के आवश्यक तत्व, सामान्य इरादे के अस्तित्व के खिलाफ बहस करने का कोई अवसर नहीं था। इसमें कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 386 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के मद्देनजर, यहां तक कि एक अपीलीय अदालत भी धारा 216 के तहत आरोप को बदलने या जोड़ने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। हालांकि यदि अपीलीय न्यायालय ऐसा करने का इरादा रखता है तो प्राकृतिक न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों के लिए अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त को उस आरोप के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है जिसे बदलने या जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जब परिवर्तन या परिवर्धन के कारण अभियुक्त पर आरोपों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। जब तक अभियुक्त को ये पता नहीं चल जाता कि अपीलीय अदालत किसी विशेष तरीके से आरोप में बदलाव करने या जोड़ने का इरादा रखती है, तब तक उसका वकील प्रभावी ढंग से मामले पर बहस नहीं कर सकता है। फैसले ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, जिसमें आरोपों में बदलाव के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज निष्कर्ष की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया। ये नोट किया गया कि हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 216 की उपधारा 4 के अनुसार अपेक्षित कोई कारण या निष्कर्ष नहीं दिया, जो बयान को अनिवार्य करता है कि आरोप में प्रस्तावित परिवर्तन से आरोपियों पर उनके बचाव में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सामान्य प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आरोप के आधार पर उचित सुनवाई और दोषसिद्धि की कमी के कारण मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में भेज दिया होगा। न्यायालय ने मामले की 1987 से लेकर 2011 तक की लंबी अवधि को मान्यता दी। परिणामस्वरूप न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच करने का विकल्प चुना और तदनुसार अपना निर्णय लिया।
अदालत ने कहा कि सामान्य तौर पर हम इस आधार पर अपील को नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में भेज देते कि संशोधित आरोप पर दोषसिद्धि की पुष्टि करने से पहले अपीलकर्ता को नहीं सुना गया। हालांकि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि घटना 1987 की है और वर्तमान अपील 2011 की है। इसलिए रिमांड का आदेश पारित करना अन्याय होगा। इसलिए हमने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच की है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 302 के तहत दोषसिद्धि रद्द कर दी। हालांकि अपीलकर्ता की सजा आईपीसी की धारा 201 के तहत बरकरार रखी गई। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई। केस टाइटल: चंद्र प्रताप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नवरात्र के पहले दिन दुर्गा वाहिनी सेना बांदनवाड़ा के द्वारा शस्त्र पूजन एवं कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कस्बे के चारभुजा नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित दुर्गा वाहिनी सेवा की मुख्य कार्यकर्ता पूजा गया ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्याता श्रीमती चंद्रावती तेजवानी पत्नी डॉक्टर मनोज आहूजा थी, जिन्होंने भगवान श्री राम व भारत माता की तस्वीर पर माला चढ़कर दीप प्रज्वलित कर दुर्गा वाहिनी बहनों को आत्मरक्षा के बारे में बताते हुए कहा कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। अपनी रीत के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि कन्याओं की पूजा करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर मातृशक्ति के रूप में सुमन साहू, नंदिनी, कांता शर्मा, रीना वैष्णव, सोनू शर्मा, कुमकुम सेन, खुशी आदि उपस्थित रहीं, जिन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित चंद्रावती तेजवानी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान समस्त मातृशक्ति के द्वारा कन्या पूजन कर उन्हें कॉपी पेन व फल बांटा गया। क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने चुनाव के दौरान रिवॉल्वर जमा नहीं करवाने का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक केकड़ी को जरिए भिनाय थानाधिकारी के भेजकर मसूदा विधायक व उसके गुर्गों से जान माल की सुरक्षा का खतरा बताते हुए चुनाव के दौरान रिवॉल्वर जमा नहीं करवाने तथा जान माल की सुरक्षार्थ अपने पास रखने की अनुमति मांगी है। एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर थानाधिकारी भिनाई ने उन्हें रिवॉल्वर जमा करवाने के निर्देश दिए थे, जिस पर उन्होंने एक लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि जिला कलेक्टर अजमेर ने उन्हें आत्मरक्षार्थ रिवॉल्वर का लाइसेंस दे रखा है, जो अप्रैल 2025 तक वैध है। आहूजा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया कि वो क्षेत्र के लोकप्रिय अधिवक्ता व समाजसेवी पत्रकार हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है तथा वो कई राष्ट्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी है, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता से मसूदा विधायक राकेश पारीक उनके प्रति द्वेषता की भावना रखते हैं, इसलिए उन्होंने क्षेत्र में कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को संरक्षण दे रखा है। उन्होंने बताया कि बांदनवाड़ा कस्बे के कैलाश शर्मा व राजेंद्र शर्मा के खिलाफ कई मुकदमे विचाराधीन हैं। उक्त दोनों तथा उनके परिवार के सदस्य सुनील शर्मा, गौरीशंकर शर्मा सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा एक अन्य मामला कैलाश शर्मा के खिलाफ भी पेश होकर अनुसंधानाधीन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रोटेक्शन याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें भी उक्त आरोपियों के खिलाफ जान माल की सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायाधिपति ने भिनाय थानाधिकारी को जान माल की सुरक्षा के निर्देश जारी कर रखे हैं, जो अभी भी विचाराधीन है। उसके बावजूद भी आरोपियों द्वारा लगातार एलानिया धमकियां दी जाती रही है, क्योंकि आरोपियों को विधायक राकेश पारीक का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने बताया कि विधायक पारीक द्वारा मंदिर हेतु 2 लाख की घोषणा की पालना नहीं करने पर उसे लीगल नोटिस देने एवं स्थानीयवाद के चलते बाहरी उम्मीदवार का विरोध करने की वजह से भी पारीक उनसे रंजिश रखते हैं, इसलिए उन्होंने आरोपियों को संरक्षण दे रखा है। इसलिए इन आरोपियों तथा अन्य आरोपियों से जान माल की सुरक्षा दिलवाने एवं स्वयं की आत्मरक्षार्थ चुनाव के दौरान रिवॉल्वर रखने की अनुमति की मांग की है। चुनावों के मद्देनज़र थानाधिकारी भिनाय द्वारा मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस जमा करवाने का निर्देश देने पर मैंने आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक केकड़ी को थानाधिकारी महोदय के नाम से एक पत्र इस बात का दिया है कि मेरे को जानमाल की और मेरे परिवार को जानमाल की सुरक्षा का खतरा है। इस संबंध में मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका भी प्रस्तुत कर रखी है प्रोटेक्शन अधिनियम के तहत। उसमें मुझे जानमाल की सुरक्षा देने के निर्देश भी जारी कर रखे हैं। उसके बावजूद भी स्थानीय स्तर पर यहाँ कुछ अपराधी व्यक्तियों द्वारा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जानमाल का हमला करने का प्रयास किया गया था, धमकियाँ दी गई थी, जिसको लेकर के मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई और मीनवाइल उसमें चालान भी पेश हो रखा है। वो बांदनवाड़ा के रहने वाले कैलाश शर्मा, राजेंद्र शर्मा जो HS हैं यहाँ के, और उनके खिलाफ भिनायर के मसूदा थाने में काफ़ी मुकदमे दर्ज है। उन लोगों को
स्थानीय विधायक राकेश पारीक प्रोटेक्ट करता है। एक तो उसकी जाति के हैं, दूसरा यहाँ पे चूँकि स्थानीयवाद की लहर चल रही है और स्थानीयवाद के मुद्दे को, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, मैंने काफ़ी अच्छे स्तर पर उठा रखा है। इसके साथ ही मौजूदा विधायक राकेश पारीक ने सत्यनारायण भगवान के मंदिर में 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जो नहीं देने पर मैंने उसको लीगल नोटिस भी दिया था इस वजह से। और चूँकि क्षेत्र में मेरा काफ़ी प्रभाव है, जब वकील के रूप में, जब पत्रकार के रूप में, तो मेरे से द्वेषता रखते हैं राकेश पारीक जी। इस चक्कर में उन्होंने यहाँ आपराधिक व्यक्ति, अपनी जाति के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को प्रोटेक्शन दे रखा है, संरक्षण दे रखा है। उनसे सुरक्षा दिलवाने के लिए तथा मेरे परिवार की जान माल सुरक्षा के लिए मैंने आज माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया है कि जो रिवॉल्वर का जो लाइसेंस है, जो 2025 तक मेरा वैलिड है, उसको मुझे रखने की अनुमति दी जाए। चुनाव के दौरान मेरा लाइसेंस और रिवॉल्वर जमा नहीं किया जाए। मैं मनोज आहूजा, एडवोकेट। राजस्थान के नवसृजित केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के वरिष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता हिमराज सिंह कानावत का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष रामअवतार मीना अधिवक्ता ने बताया कि बार के वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता हिमराज सिंह कानावत का कल जन्मदिन होने तथा अवकाश होने की वजह से आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में केक काटकर मनाया तथा इस मौके पर कानावत को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन कर जन्मदिन की बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की मंगल कामना भी की। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अधिवक्ता हिमराज कानावत केकड़ी न्यायालय में करीब 30 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, एडवोकेट निर्मल चौधरी, एडवोकेट नवल किशोर पारीक, एडवोकेट दशरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट सीताराम कुमावत, एडवोकेट कमलेश कांसोटिया, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, एडवोकेट प्रणपाल सिंह, एडवोकेट नरेंद्र लोधा सहित बार संघ के मुंशी विनोद सातीवाल, मुंशी कैलाश, गणेश वैष्णव, स्टाम्प वेंडर कमल दाधीच सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। कलम प्रिया लेखिका संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित स्मृति सम्मान प्रतियोगिता में केकड़ी की लेखिका विमला नागला के बाल कहानी संग्रह जादुई पिटारा को दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया। संस्था की अध्यक्ष एवं संस्थापक शशि सक्सेना ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए देश भर से बड़ी संख्या में बाल कहानी संग्रह प्राप्त हुए, जिसमें निर्णायक मंडल द्वारा विमला नागला को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित भव्य समारोह में विमला नागला को 1100 रुपये नकद, अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र देकर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। ये संग्रह जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित है। फोटो केकड़ी 02 लेखिका विमला नागला को सम्मानित करते हुए। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने सोमवार को क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का अवलोकन किया। इस दौरान मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणियों में बांटे गए केंद्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए। बूथवार संदिग्ध लोगों की पहचान की जाए और उन पर विशेष नजर रखी जाए। किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो, इसका पूरा ध्यान रखें।
स्थानीय निवासियों से बात कर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम न करे जिससे प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाना पड़े। उन्होंने मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्था सुदृढ़ रखें। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, सावर उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, पुलिस अधिकारी, बीएलओज अधिकारी, कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फोटो के कड़ी 01 मतदान केंद्र का अवलोकन करते हुए जिला कलेक्टर